हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमने अपने पिछले क्लासेस में सीक्वेंस को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा और जो पिछली क्लास थी उसमें कॉची सीक्वेंस ऑन लिमिट में मैंने उसका जो थ्योरम था उसको किया हम लोगों ने, फिर दूसरे को किया तो उनके कुछ एप्लीकेशंस को किए थे। अब मैंने बोला था आप लोगों से कि जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के प्रोबेबल है, मैं उनको अगली क्लास में करवा दूँगा। तो आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बीच-बीच में जो क्वेश्चंस आएँगे, तो उनके कॉन्सेप्ट्स को भी कर लेंगे ताकि रिवाइज़ हो जाए चीज़ें। तो चलिए देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्या होगा हमारा। अब देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। और क्या बोला था सीक्वेंस के बारे में कि हम इसकी अगली टर्म को बता सकते हैं, मीन्स हम इसके एनी टर्म से हम सारी सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, इसमें प्रॉपर तरीके से होता है, कितनी इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा क्या होगा, हम एक को पुट करेंगे अगला टर्म मिलेगा, इस तरीके से था हमारे पास। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, तो देखिए हमारा 1 है, -4 है, 9 है, ठीक है। 1 4 -9 -16 25 -36 होगा, ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस लिखा गया इस तरीके से। अब ये एक सीक्वेंस है। अब वो मैं कहूँ कि इस सीक्वेंस का आप nth टर्म फाइंड करके दिखाओ, तो nth टर्म फाइंड करना है। उससे हम सारे सीक्वेंस के हर एक टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इस सीक्वेंस के nth टर्म को लिखेंगे, तो nth टर्म क्या होगा उसी चीज़ को मैं डिस्कस करना है आज की क्लास में यहाँ पे। तो देखिए, हमको अगर इस सीक्वेंस का मैंने बताया था सीक्वेंस को एन से लिखते हैं, मान लीजिए मैंने सीक्वेंस का nth टर्म को एन बोला, ठीक है। अब मैं इसकी nth टर्म को लिखना चाहूँ, तो हम देख रहे हैं कि ये 1 है, ठीक है। इसको अगर हम 1 का स्क्वायर लिखें तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। और 6 का स्क्वायर करते हैं 36 आता है। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं? बस इनका साइन क्या है, अलग-अलग है। अब हमने तो पता कर लिया कि ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर हैं। बट अब ये साइन जो है ये कैसे हम मैच कर पाएँगे, अब हमें ये चीज़ ढूँढनी है। तो देखिए जब हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि ये चीज़ तो पहले हमने देख लिया कि किसी नंबर का स्क्वायर है। अब स्क्वायर करते हैं, अब एक बात याद रखिएगा, जब कोई नंबर अगर माइनस में हो, उसकी पावर अगर ऑड नंबर होती है, क्या होती है? ऑड नंबर, तो रिज़ल्ट क्या आता है? हमेशा नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। अगर कोई नंबर माइनस में है और उसकी पावर इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर, तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तब इसी चीज़ का यूज़ करना है यहाँ पे, और तब जाके ये चीज़ हो जाएगी सॉल्व, ठीक है? तो देखिए हम इसका भी यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं। अगर हम इस सीक्वेंस की nth टर्म लिखें, हम इसको अगर n स्क्वायर लिख दें, क्या लिख दें? n स्क्वायर सिर्फ लिख दें, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमें माइनस लाना है, हम क्या कर रहे हैं? हमें माइनस होनी चाहिए मल्टीप्लाई में। लेकिन माइनस अगर कोई नंबर है तो उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? ऑड नंबर होनी चाहिए रिजल्ट में माइनस लाने के लिए। अब हर जगह तो हमें माइनस नहीं लाना है ना, तो हम क्या करेंगे? इसकी भी पावर को सेट करेंगे, तो इसके पावर को हम क्या लिखेंगे? -1 की पावर n-1 करके, और n स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सीक्वेंस की क्या आ जाएगी? हमारी nth टर्म आ जाएगी। अब आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, आप पुट करके देख लो, n की वैल्यू जब 1 लोगे, ठीक है, तो a1 क्या आएगा आपका? तो देखिए आप -1 की पावर 1 -1 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब किसी नंबर की पावर -1 की पावर 0 इंटू 1। अब अगर याद रखिएगा, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, a पावर 0 होता है किसके इक्वल होता है? 1 के। मतलब अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? 1 के इक्वल आती है। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा 1, और ये रहा इंटू 1, क्या आ जाएगा? 1 आएगा। देखिए सीक्वेंस का पहला टर्म है कि नहीं है? यहाँ पे है कि नहीं है? दिख रहा है ना? अब देखिए a2 अगर फाइंड करना हो, हमें क्या करना हो? n की वैल्यू 2 पुट करनी होगी। कुछ नहीं, हम यहाँ पे करके दिखा दें आपको। -1 की पावर n-2 है ना, n-1 जब आप करेगा तो यहाँ पे 2 -1 करेंगे, और यहाँ पे n, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा? अब ये देखिए माइनस में कोई नंबर है, ठीक है, और उसकी पावर क्या आ गई? ऑड नंबर आ गई। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 आ जाएगा हमारा। अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा टोटल माइनस में। देखिए सीक्वेंस की क्या-क्या दूसरी टर्म है, बिल्कुल है कि नहीं है? इस तरीके से देखिए मैंने लिखा, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस की nth टर्म से पूरी सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। बस nth टर्म को लिखते वक़्त ध्यान रखना है कि देखनी है जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें कैसे क्या हो रहा है, क्या इंक्रीज़ हो रहा है, क्या डिक्रीज़ हो रहा है, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करने के बाद जब मैंने देखा तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि स्क्वायर थे, बट यहाँ पे स्क्वायर में एक चीज़ थी कि यहाँ पे साइन कुछ नंबर्स के माइनस थे, तो उसको अरेंज कर लिया गया, बस बात यही थी। तो ये सीक्वेंस का जो nth टर्म आएगा हमारा यही आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा, अगर उसको करना चाहें हम लोग,
तो देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं यहाँ पे, उसको और कर लेते हैं एनएट टर्म का। इस तरीके से एनएट टर्म आप फाइंड करोगे अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, 1 3 6 9, ठीक। 1 3 6 9 हटा दीजिए, 10 करिए, ठीक है, और 10 हो जाएगा, फिर 15 करिए यहाँ पे, और इस तरीके से डॉट। अब देखिए ये सीक्वेंस जो लिखा जा रहा है, अब यहाँ कोई नंबर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए लेकिन ये किस तरीके से, यहाँ पे 1 है, फिर 3 है, 2 इंक्रीज हुआ है, फिर यहाँ 3 से जस्ट डबल हो गया है, 6 हो गया है, फिर 6 से 4 इंक्रीज हो गया है। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से हम फाइंड नहीं कर पा रहे क्या है। तो देखिए जब इसके nth टर्म को लिखेंगे, मान लीजिए हम n लिखा, हम लोगों ने n लिखा। अब देख रहे हैं कि n की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 मिल जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, n के बाद हमें यहाँ पे 2 करेंगे, 2 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो हमें 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, हम काम करते हैं इसकी nth टर्म को देखते हैं, n और n प्लस, सबसे पहले हम लोग n+1/2 रख के देखते हैं क्या अरेंज होता है कि नहीं होता है। तो जब n+1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1+1/2 मीन्स 2/2, ये आ जाएगा 1। पहला टर्म तो मिल गया, क्या दूसरा टर्म मिल रहा है, रख के देख लेते हैं। 2+1/2 3/2, जो कि हमारे सीक्वेंस में है ही नहीं, मतलब यहाँ पे भी ये चीज़ फेल्ड हो गई। अब हमें कुछ और करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं, n+1 से तो एक टर्म मिला था ना, तो उसको वहाँ तक रखिए। ठीक है, अब देखिए इसके तो सोचते हैं कि और दूसरा टर्म क्या हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे n और ले लें, क्या कर लें हम लोग, n को और ले लें, n इंटू n+1 कर दें, तब देखते हैं क्या होगा। देखिए n इंटू n प्लस है, तो 1 इंटू 1+1/2 करेंगे, तो मीन्स 2/2 आ जाएगा, ये आएगा 1 के इक्वल आएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करके देखें, 2 इंटू 2+1/2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2+1 आ जाएगा 3। देखिए आएगा नहीं है, पहला टर्म 1, दूसरा 3, अरेंज हो रहा। अब n की वैल्यू 3 भी पुट करके देख लेते हैं, 3 इंटू 3+1/2, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और इंटू 4 हो जाएगा /2, तो 2 2 जा 4 कर लेंगे हम लोग, यहाँ आ जाएगा क्या 6। क्या इस सीक्वेंस का तीसरा टर्म है, मतलब इस सीक्वेंस का nth टर्म बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इससे हम हर एक टर्म को फाइंड कर पा रहे हैं। तो इस सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, हमें बताना होगा। इसका जो an होगा वो क्या होगा, an जो होगा वो n इंटू n+1/2 होगा। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस के nth टर्म को लिखोगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है। बात समझ आई, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बाकी अगला हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे क्या हो, ठीक। अब एक बात मैंने पढ़ाया था तो सब सीक्वेंस टॉपिक छूट गया था, वो क्या होता है ये भी समझ लीजिए, सब सीक्वेंस, ठीक है। अब सपोज करिए कि मैंने एक सीक्वेंस लिखा an, इसको लिखा -1 की पावर n लिखा। अब मैं इसको जब एक्सपेंड करूँगा क्या आएगा, -1 1 -1, सॉरी यहाँ पे -1, फिर यहाँ 1, फिर -1 1, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। अगर इस सीक्वेंस का मैं इसे कुछ टर्म्स लेके एक नया सीक्वेंस बना दूँ, मतलब इसी के पार्ट्स को लेके मैं सपोज करिए एक सीक्वेंस बना दी सिर्फ प्लस वाली 1 1 1 1, मैंने सीक्वेंस के टर्म का यूज किया और एक नया सीक्वेंस बना दिया, तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब सीक्वेंस। में गिवन सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सब सीक्वेंस जब कहेगा फाइंड करने के लिए, याद रखना जो सीक्वेंस दिया होगा उसी में से एक सीक्वेंस को बनाना है आपको, और आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस होगा, ठीक। मीन्स ये सीक्वेंस का ही पार्ट होगा, पिछला वाला सीक्वेंस दिया हुआ होगा। तो ये था हमारा सब सीक्वेंस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और टॉपिक है उसको करेंगे। तो देखिए अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस को करने हैं हमें, ठीक। अब मान लीजिए यहीं से एक सीक्वेंस मैं लिख रहा था, हम लोग लिख लेते हैं एक सीक्वेंस, हम an ले लेते हैं, इसकी वैल्यू हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है, आता जाएगा। तो एक सीक्वेंस दूसरा लिख दे रहे हैं, मान लीजिए एक सीक्वेंस उसको an है, मैं यहाँ ऐसा लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज मत होइए, ठीक, अलग सीक्वेंस बताने के लिए। तो अभी जो हम लोगों ने लिखा था 1 3 6 10 15 लिखा था कि नहीं लिखा था, ये। तो अब मैं पूछूं क्या ये पहले वाले सीक्वेंस an का सब सीक्वेंस है, तो देखिए क्या इसमें लाई करेगा, 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, इसमें आया है, 10 भी आया है, आगे आएगा, नेचुरल नंबर है नहीं है, तो इसमें 1 से लेके सारे काउंटिंग नंबर आएंगे इनफाइनाइट तक के, तो सारे के सारे नंबर लाई कर जाएंगे, मतलब ये वाले सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं है। ऐसे जो मैंने दूसरा सीक्वेंस सपोज किया है, या मान लो यहाँ पे UN लिख लो अगर आपको दिक्कत हो रही, ठीक है, या CN लिख लेना, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस सपोज करना, बता देना क्या है सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस का पार्ट है कि नहीं है, तो ये हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या होगा, एक सब सीक्वेंस होगा इस an सीक्वेंस का। बात समझे, मतलब ये उसी सीक्वेंस का पार्ट होगा।
तो ये था हमारा सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट। तो आप इस पे आए हुए क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। अब देखिए हमें क्या करना है, हम लोगों ने बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो पर डिस्कशन किया था, उसके भी कुछ और क्वेश्चन है जिनको आज हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए जो बाउंडेड अबव होता था, हमने बोला था कि बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने के लिए हमने क्लास में हमने कहा था कि इससे पहले दो चीज़ों को जानना जरूरी है। एक तो पहला जो होगा हमारा बाउंडेड अबव क्या होता है, मीन्स कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव क्या होगा, ठीक है, और बाउंडेड बिलो क्या होगा, दो चीज़ हमने बोला था, ठीक। तो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो फाइंड करना है। देखिए जब हम बाउंडेड अबव करते हैं मीन्स उस सीक्वेंस की वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उसके बाद और जितनी वैल्यू होती है वो कहीं उससे छोटी होती है, वो कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करती है, कन्वर्ट करती रहती थी, ये बताया गया था। अब बाउंडेड बिलो में क्या बोला गया था, ये सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू होती थी, बाकी आने वाली सारी की सारी वैल्यू क्या होती थी, इस सीक्वेंस में उससे बड़ी होती थी। अगर हम सीक्वेंस एक लिखे थे वहाँ पे हम लोगों ने एन इक्वल टू 1/n लिखा था, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, पहला 1, 1/2, 1/3, इस तरीके से बढ़ता जा रहा। तो जो यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये 1 हमारा सबसे बड़ा वैल्यू था, मीन्स ये हमारा अपर बाउंड था, इस सीक्वेंस के लिए सबसे बड़ी वैल्यू थी, मतलब ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस जो हो जाता हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड वैल्यू। क्योंकि जितनी बाकी वैल्यू कंटिन्यू क्या करें, डिक्रीज करती जा रही किसी एक पॉइंट की तरफ, और ये कहाँ पे जाकर डिक्रीज करेंगे, 0 पे। तो इस सीक्वेंस की लिमिट भी अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, इस सीक्वेंस की लिमिट जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। बात समझ में आई? तो ये था हमारा बाउंडेड अबव। अगर बाउंडेड बिलो की बात की जाए, तो अगर मान लीजिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, हाँ -n लिखा, एक सीक्वेंस ले लिया, ठीक, an लिख लिया। अब इसको जब आप फाइंड करोगे तो पहले क्या करोगे, -1, -2, -3 इस तरीके से बढ़ता है। तो -1 तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो गई है। अब ये धीरे धीरे जाके डिक्रीज कर रही, कहीं जाके पीछे आगे एंड कर रही, मीन्स इससे सारी वैल्यू क्या है, छोटी आ रही थी, बाउंडेड बिलो। अब एक सीक्वेंस आप ऐसा लिख लो, पॉजिटिव नंबर का लिख लो, ठीक है, an लिख लो, यहाँ पे an इक्वल टू n लिख लिया आपने। जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 1 है हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा, मीन सबसे छोटी वैल्यू है, बाकी सीक्वेंस में जो आने वाली सारी की सारी वैल्यू है इससे बड़ी होंगी। तो हम बोल देंगे क्या, ऐसा जब सीक्वेंस होता था हमारा, इसको हम बाउंडेड बिलो बोलते थे। और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता था, अगर वो बाउंडेड अबव है कोई सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो दोनों है, तो वो सीक्वेंस को क्या बोलते थे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते थे। अगर एग्जांपल के लिए -1 की पावर n वाला जो सीक्वेंस था, हम इसको एक्सपेंड कर देते थे तो क्या आता था, -1, 1, -1, 1, ठीक, -1 इस तरीके से आता था। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू थी वो -1 थी, और सबसे छोटी वैल्यू थी वो क्या, माफ करिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो +1 है, और जब सबसे छोटी वैल्यू है वो -1 थी। मतलब इस सीक्वेंस में अपर बाउंड भी था और लोअर बाउंड भी था, तो हम ये सीक्वेंस को क्या बोलते थे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते थे। तो हम लोगों ने यहाँ तक इसको कर रखा था। अब आगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको हम आपको करवा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, an इक्वल टू क्या गिवन है, -1 की पावर n अपॉन n है। हमें क्या कहा है कि इस सीक्वेंस में हमें बताना है कि ये बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो है, मीन्स ये बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो। तो n जो होता था हमने बताया था कहाँ बिलोंग करता था, हमारा नेचुरल नंबर में होता था, मीन्स n की जो वैल्यू होती थी हम सारी की सारी नेचुरल नंबर से पुट करते थे। तो जब हम यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a1 पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्या आएगा, -1 की पावर 1 अपॉन 1 मीन्स आ जाएगा -1, ठीक। अगर जब 2 पुट करेंगे, a2 करेंगे, क्या आएगा, -1 की पावर 2 अपॉन 2 मीन्स आ जाएगा 1/2, ठीक। अब जब a3 फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे -1 की पावर 3 अपॉन 3 मीन्स क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक। अब जब a4 फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो इसको भी करना चाहेंगे, तो -1 की पावर 4 अपॉन 4 मीन्स क्या आ जाएगा, 1/4। मतलब हम जब इसका एक सीक्वेंस बना रहे हैं an लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, वो किसके इक्वल आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें -1 मिला है, लिख लीजिए, फिर 1/2 मिला है, फिर -1/3 मिला है, फिर 1/4 मिला है, इस तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ता है। तो देखिए इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक। अब देखिए इस सीक्वेंस में जो -1 है, इससे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं और जो आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, इससे बड़े आ रहे हैं, मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा बाउंडेड, ये एबव हो जाएगा क्या बिलो। देखिए यहाँ पे ये जो है इससे सारी वैल्यू क्या है, बड़ी आ रही है, मतलब इस सीक्वेंस में सारी वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ये बाउंडेड बिलो हो गया। पहला चीज मीन्स इसमें लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करा, क्या अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करा, देखिए यहाँ पे 1/2 था, फिर 1/4 आ रहा,
फिर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज करता जा रहा है। मीन्स इससे आने वाली जो सारी वैल्यू थी बड़ी थी और इससे आने वाली सारी वैल्यू क्या है, छोटी दिख रही है। अगर आप इसको पॉइंट्स में भी लिख के देखना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ पे ये -1 है, ये 0.5 आएगा, ठीक है। इसको जब लिखेंगे -0.3 आएगा, 33। इसको लिखेंगे यहाँ पे 0.25 आएगा। जब हम लिख के देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे दिख रहा कि -1 जो है वो इससे क्या है, छोटा है, ठीक। और यहाँ 0.5 जो है वो 0.25 से क्या है, बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मतलब इस सेक्वेंस में हमें अपर बाउंड भी दिख रहा और लोअर बाउंड भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका अगर हमें अपर बाउंड पूछे क्या होगा तो वो भी बताना है कि देखिए जो 0.25 है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उससे आने वाली जो सारी वैल्यू है क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक। तो ये हमारे सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ये देखिए आप, ये धीरे कंटिन्यू डिक्रीज करता रहा 0.33। अब ये यहाँ आगे जाके 0 पे कन्वर्ट कर जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक जब हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके बाउंडेड एबव को भी निकाल लिया और बाउंडेड बिलो को भी बता पा रहे हैं। इस सीक्वेंस में दोनों चीज़ें हम बता पा रहे हैं कि देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है और इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है ये है इस सीक्वेंस में। तो इसमें बाउंडेड एबव भी एग्जिस्ट कर गया और बाउंडेड बिलो भी कर गया। तो मतलब ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा। बात समझ में? ये जो सीक्वेंस होगा हमारा कैसा सीक्वेंस हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हम बोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा करके कि जो -1 है इस सीक्वेंस की क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। और जो सबसे बड़ी वैल्यू इस सीक्वेंस की क्या है, 0.5 है। मतलब हमें 0.5 से आने वाली हर वैल्यू छोटी हो रही है और -1 से आने वाली हर वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो हमने यहाँ दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करा ली, तो हम क्या बोलेंगे ऐसे सीक्वेंस को, ये बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस को करें तो देखिए इसके बाद जो हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, एज लाइक जैसे जो हम लोग कॉची कल हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में अपने, कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट का जो हम लोग कर रहे थे, थ्योरम ऑन लिमिट किया था हम लोगों ने कल और फर्स्ट थ्योरम भी किया हुआ था। कल हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड दोनों थ्योरम्स को किया हुआ था कॉची के। इनके एप्लीकेशंस को और मैं एक दो आपको करवा दे रहा हूँ। तो देखिए एक एप्लीकेशन कल नहीं करवाया था मैंने, उसको आप नोट कर लीजिए। एक सीक्वेंस होगा, मीन्स यहाँ पे पहले दे देता है प्रूव दैट, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, ठीक है। अब एक क्या देगा हमें, एक सीक्वेंस देगा, क्या बोलेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है, 1/n, ठीक, 1/n, n+1, n+2, इस तरीके से कहाँ तक था हमारा, n+n था कि पावर जो थी 1/n की जो लिमिट होती थी वो क्या हमें बताना था कि इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी होती थी कि कहाँ पे कन्वर्ट्स कर रहा। तो हमें दिया, हमें प्रूव करना था कि ये क्या था हमारा 4/e पे क्या करेगा, कन्वर्ट्स करेगा। मतलब ये इसकी क्या होगी, लिमिट पॉइंट होगी, ठीक। तो देखिए जब हम लोग इसको कर रहे थे तो मैंने आपको पहले इसमें पता कैसे चलेगा कि इसमें फर्स्ट थ्योरम लगेगा सेकेंड थ्योरम लगेगा। तो मैं जब आपको कल कॉची का फर्स्ट थ्योरम कराया था तो उसमें मैंने बोला था कि एक सीक्वेंस होगा an जो इसकी लिमिट l होगी, ठीक है, मीन्स वो l पे जाके कहीं कन्वर्ट करेगा। तो जो सीक्वेंस a1 + a2 + a3 डॉट 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 प्लस an/n जो होता था ये भी उसी लिमिट पे क्या करता था, कन्वर्ट करता था। मतलब अगर जो यहाँ पे इसकी nth टर्म वाली लिमिट थी यहाँ पे थी, ठीक है, अगर उसी के अपॉन n करके हम लोग उसकी लिमिट निकालते थे तो वो भी उसी लिमिट पॉइंट पे क्या करना चाहिए था, कन्वर्ट करना चाहिए था। और दूसरा थ्योरम हमारा था क्या था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे सेकेंड थ्योरम में हम लोगों ने लिखा था an की पावर 1/n जो है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने क्या लिखा था आगे, लिमिट an+1 अपॉन an जो था ये भी क्या करता था, किसी एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ट करता था। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है, इसकी पावर 1/n है, दिख रहा नहीं दिख रहा। तो हमें पता चल गया कि एक सीक्वेंस है उसकी पावर 1/n वाला फॉर्मेट हमारा कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट में था। तो हमें यहाँ पता चल गया कि इस वाले क्वेश्चन में हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, फर्स्ट या सेकंड में से। तो हमें पता चल गया कि इसमें कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट लगेगा। उसकी हेल्प से हम इस सीक्वेंस की जो लिमिट है पॉइंट है 4/e पे जहाँ ये कन्वर्ट्स हो रहा है, इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो जब हम इसको यहाँ प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमें सबसे पहले काम करना है कि देखिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे करना है। अगर आप एग्जाम में n टेंस टू इनफाइनाइट नहीं लिखो तो चलेगा, क्योंकि जब कॉची
सेकंड थ्योरम और लिमिट है या फर्स्ट है, वो दो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर आप भूल भी जाते हो तो कोई बात नहीं। तो देखिए जब इसको आप करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहला काम करना है कि इस बीच वाले टर्म को पकड़िए और यहाँ से लिखिए पहले 1/n, इसको आसान बना के इसके n टर्म को पहले छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए n+1 है, फिर n+2 है, इस तरीके से कहाँ तक गया है हमारा, कंटिन्यू गया है n+n तक है, अपॉन क्या है हमारा, अपॉन नहीं है, बाहर 1/n है। अब देखिए ये n ब्रैकेट के बाहर अगर इसको अंदर ला लेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, n+1 n+2, यहाँ से करेंगे ये n+n ऐड होकर 2n हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और ये n ब्रैकेट के बाहर था, अगर अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा n², ठीक। सॉरी n⁻n लिखिए इसको, और यहाँ पे ये 1/n। अब इसको इस तरीके से लिखने से मतलब ये है, देखिए n की पावर n है, और आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा अगर a की पावर m है और बाहर पावर n होता है, वो तो क्या होता है, इस ये वाला फॉर्मूला a की पावर m और बाहर n है, तो इसका पावर का क्या होता था, आपस में मल्टीप्लाई होता था, m इंटू n होता था। इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए जब इनके पावर्स का आपस में यूज़ करेंगे आप, तो n की पावर n है इंटू 1/n, ये n से n कैंसिल कर देगा, ये n ही रहेगा जो कि हमारा पहले भी था, तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो ये वही चीज़ रहेगी। बात समझ में आई? अब क्या काम करना है, इतना करने के बाद अब हम क्या पहला काम करेंगे यहाँ पे, n+1 n+2 2n अपॉन n² पावर 1/n है। अब हम काम करते हैं इसमें नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, ताकि वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। तो 1 2 3 करते हैं यहाँ n+1 n+2, यहाँ पे आएंगे 2n अपॉन अब ये जो हमारा एक्सपेंशन हो जाएगा, ये जो एक्सपेंशन है हमारा किसका होगा, ये फैक्टोरियल 2n का एक्सपेंशन हो जाएगा ऊपर वाला। तो देखिए फैक्टोरियल जब लगा होता है 2n, जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो देखिए जब फैक्टोरियल में कोई वैल्यू होती है, मान लीजिए n है, तो अगर हम इस n को बाहर लाते हैं तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल में जब एक टर्म को निकाल ले तो एक टर्म को अंदर माइनस करके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा n-1। एक और निकाल ले, अगर n-1 को भी निकाल लें तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा। मतलब एक एक टर्म को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहा है इस तरीके, और ये सारे मल्टीप्लाई में ही रहेंगे, ठीक। अगर हम n-2 को भी निकाल दें ना तो n-1 n-2 हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा n-3 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। एक्सपेंशन है ऊपर वाला, ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 2n का एक्सपेंशन, यही होता है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा फैक्टोरियल 2n का एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक, जो आप लोगों ने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में पिछले क्लासेस में अपने पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखेंगे कि फैक्टोरियल 2n का ये एक्सपेंशन हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, फैक्टोरियल 2n और अपॉन ये जो है हमारा क्या है, फैक्टोरियल n का एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फैक्टोरियल n का हो जाएगा हमारा एक्सपेंशन, और ये क्या हो जाएगा हमारा n⁻n है, ठीक है, और इसकी बाहर होल पावर कितनी है, 1/n है। तो अगर हम इस सेक्वेंस के n टर्म को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, an जो होगा हमारा वो क्या आएगा, वो यही होगा। मीन्स हमने वो जो बड़ा सा सेक्वेंस दिया हुआ था उसकी n टर्म को हमने क्या कर लिया, छोटा सा बना लिया। जो ये सेक्वेंस दिया हुआ था इतना बड़ा सा, इसकी n टर्म को हम लोगों ने कन्वर्ट करके क्या कर लिया, ये बना लिया। अब इसी n टर्म को फाइंड कर लिया, अब हम इसके बाद n+1 टर्म को फाइंड करेंगे। अगर हमें n टर्म दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें a+1 टर्म फाइंड करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पे n है उससे a1 ऐड कर देंगे, उसके बाद हम अगले टर्म पे पहुँच जाएंगे। अगर इसके an+1 टर्म को फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फैक्टोरियल 2n+1 कर लेंगे अपॉन, ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल n+1 कर लेंगे, और ये भी पावर जो है n+1 की पावर क्या हो जाएगा, n+1 कर देंगे। बात सुने, तो ये हमारा हो जाएगा ये n टर्म हो गया, और ये हो जाएगा n+1 टर्म। तो यहाँ तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखे, बाई कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची का जो सेकेंड थ्योरम है लिमिट पे, उसका यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे जो an की पावर 1/n होती थी, किसके इक्वल होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट
an+1 अपॉन क्या लिखते थे, an लिखते हैं। देखिए जो हमने अभी अभी पीछे an+1 की वैल्यू क्या फाइंड की है, ये है, इसको पुट करना है हमें, और an की जो वैल्यू है ये, इसको पुट करना हमें यहाँ पे ले जाके यूज़ करना है, ठीक। तो जब हम इसको वहाँ पे पुट करेंगे ले जाके, तो हमें इसको करके दिखाना होगा। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे an की वैल्यू पुट करेंगे an+1 की, तो देखिए यहाँ पे लिखिए पहले लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। an की जो वैल्यू है हमारी फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, और यहाँ पे n+1 की पावर कितनी हो गई थी हमारी, n+1 हो गई थी, ठीक। और दूसरा यहाँ पे ये डिवाइड में है, अपॉन करके लिखना चाहे लिख लें, फिर ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। और हमारा an का वैल्यू क्या था, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, और n की पावर n था। अब देखिए डिनोमिनेटर वाला जो होता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से आप समझ लीजिए a/b है, होल अपॉन c/d है। तो जो d होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करते हैं, मीन्स a इंटू डी होता है और b इंटू सी होता है। इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम, और फटाका इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए ठीक, जब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको करते वक्त हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे इसको, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हमारा यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1, और यहाँ पे n+1 की पावर जो है n+1 है, और इनटू में ये जो डिनोमिनेटर वाला है सबसे ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल n इंटू n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल 2n हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जब यहाँ फैक्टोरियल में से हम क्या करेंगे, 2n+1 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, एक माइनस होगा, तो जब 2n+1 है उसमें से एक टर्म बाहर निकालेंगे फैक्टोरियल में से, तो इसमें से एक माइनस करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2n+1 को बाहर निकालेंगे। जब इसमें से एक माइनस करोगे आप, 2n+1 में से -1 करोगे, कट जाएगा, बचेगा क्या अंदर, फैक्टोरियल 2n आएगा नहीं आएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे, और इसको यहाँ करते वक्त हम तो करेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे 2n+1 को बाहर कर लिया हम लोगों ने, अंदर बचा फैक्टोरियल 2n, ठीक। और यहाँ पे हमारा जो है ये फैक्टोरियल n, और n की पावर n है, अपॉन, अब इस n+1 में से भी अगर हम n+1 को फैक्टोरियल से बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हमारा, n+1 को जब बाहर निकालें हम लोग तो फैक्टोरियल n बचेगा, और ये जो है इसको ऐसे रहने दीजिए आप लोग, n+1 की पावर n+1 है, और यहाँ पे फैक्टोरियल 2n है। तो देखिए ये वाला जो है इससे कैंसिल हो जाएगा पहले, और दूसरा यहाँ पे फैक्टोरियल n है, ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n+1 है, ठीक। तो देखिए यहाँ तक ये जितनी चीज़ें कैंसिल है इसको नोट करके आप यहाँ पे लिखिए पहले, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या आया हमारा, 2n+1 और इंटू n की पावर n है, ठीक है, अपॉन यहाँ पे n+1 और यहाँ पे n+1 की पावर n+1 है। तो देखिए यहाँ पे n+1 है और यहाँ पे भी n+1 है, दोनों का बेस सेम है। अगर ये दोनों का बेस सेम होगा, जैसे a इंटू ए होता है, तो हम इसको a स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं, a इनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, आपस में ऐड होती है अगर बेस सेम होता है एक्सपोनेंट, तो हमारा क्या आता है, a स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसको करेंगे ऐड। पहले आप इतने का एक बार स्क्रीन शॉट ले लेते। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल नहीं हुई। एक मिनट रुक के मिला लेते, कुछ छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इसको बैक करके देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जब इसका n+1 टर्म हम लोगों ने फाइंड किया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो n टर्म हम लोग फाइंड कर रहे थे, n+1 टर्म करना, तो n+1 होगा, तो यहाँ 2 बाहर ब्रैकेट छूट गया है, क्योंकि मल्टीप्लाई होके आएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पे। तो अगर हम 2 को बाहर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2n+2 आ जाएगा, कितना आएगा, 2n+2 आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे छूटी हुई है, तो इसको आप लोग यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे ऐड कर लेंगे पीछे हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 2n+2 अपॉन फैक्टोरियल n+1 और n+1 की पावर n+1 है, ठीक। तो जब इसको यहाँ पे हम लोग बैक में ले जाके ऐड कर रहे थे इस पेज पे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ 2 कर लेते हैं, बना लेते हैं। और जब इसको ब्रैकेट यहाँ फैक्टोरियल से बाहर निकालेंगे, तो एक चीज़ यहाँ पे तब और बढ़ जाएगी, क्या होगा,
यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 2n+1 है, यहाँ पे एक बार आएगा 2n+2 आ जाएगा। ठीक, इतने टर्म्स आ जाएंगे बस, अब सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म और लगाना है हमें, यहाँ भी इस चीज़ को जब हम लोग सही करेंगे तो यहाँ टू एन प्लस टू, ठीक है, तो यहाँ तक आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 2n+2 है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए जब हम लोगों ने यहाँ तक इसको कर लिया है, अपने इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n+2 और 2n+1, ठीक है, और फिर क्या हमारा यहाँ पे, और n की पावर n है अपॉन, फिर क्या है मिला लेते हैं n+1, और यहाँ पे n+1 की पावर क्या है, n+1 है। ठीक, इसको लिखिए यहाँ पे n+1 और n+1 की पावर क्या है, n+1 है। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 है, उसको जब हम लोग बाहर करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 को बाहर ही लिख लेते हैं, 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आ जाएगा n+1 और यहाँ पे 2n+1 की पावर n+1 हो जाएगा अपॉन n+1, और यहाँ पे भी हो जाएगा n+1 की पावर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास इतना ही। इसको हम लोग नोट करके लिखते हैं, और यहाँ पे n की पावर n है। ठीक, तो देखिए जब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख के रख रहे हैं हम लोग क्या, कि 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n+1 की पावर n+1 है, और n+1 पावर नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, n की पावर n अपॉन n+1 की पावर जो होगी हमारी n+1 है। ठीक, तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n+1 का पावर जो है वो n, और इसको n+1 की पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, एडो के बेस से में फिर से n+1 आ जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे और इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक, अब हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 2n+1 इंटू n पावर n अपॉन, इसको लिख रहे हैं n+1, और यहाँ पे n+1 की पावर क्या कर दे रहे हैं, n कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बाहर तो 2 है हमारा साथ में, यहाँ पे 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे। अब इन दोनों का पावर सेम है, देखिए अगर a पावर m और b पावर m होता है एक्सपोनेंट में, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a अपॉन b की पावर क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का यूज़ करना है। देखिए a हमारा सपोज कर लीजिए a है और ये b है, इसका जब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो इसको भी एज लाइक लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिखिए आप सबसे पहले 2n+1 अपॉन n+1, ठीक, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, n अपॉन n+1 की पावर क्या हो जाएगी हमारी, n हो जाएगी। बात समझ आई? तो देखिए हम लोगों ने इसको यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिमिट को अप्लाई कर देते हैं दोनों में। ठीक, हम यहाँ लिख रहे हैं क्या, 2, ठीक है, जब हम यहाँ लिमिट को अप्लाई करेंगे, 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n+1 अपॉन n+1 है ये हमारा, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है वो क्या है हमारा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और ये क्या है हमारा n अपॉन n+1 की पावर क्या है, n। अब आप लोग याद करिए कि पिछले क्लास में हमने बोला था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे है, ठीक है, यहाँ लिखिए पहले 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको एज इट इज हमने दीजिए 2n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इसको करेंगे तो डिनोमिनेटर में से अगर n कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ पे n+1 है, अगर हम इसमें से n कॉमन कर रहे हैं तो जहाँ पे नहीं होगा n वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1+1 अपॉन n होगा। अगर हम इसमें से क्या करेंगे, n कॉमन करेंगे, ठीक, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो ऊपर n है इसकी अपॉन n है, इस n से n को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1/n होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पे इसकी वैल्यू की जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको क्या, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक, जब इतना कर लिया हम लोगों ने, इसको लिख लिया कि पावर कितनी कर देंगे n। ठीक है, अब देखिए जब इतना कर लिया, इतने का पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं।
वो check to them. Yeah, the key. The third time. तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे हम लोगों ने 2n+1 अपॉन n 2n+1 अपॉन n+1 कर लिया। फिर दूसरा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1 अपॉन 1+1/n की होल पावर कितनी कर ली हम लोगों ने n कर रखी। ठीक, यहाँ तक कर रखा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1+1 अपॉन n है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन n हो जाएगा। फिर से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर से तो n हमने हटा ही रखा है। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक, 1 अपॉन, ठीक, n+1 अपॉन n पावर n, और ये हमारा जो आगे वाला है इसको लिख लीजिए, टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n+1 अपॉन n+1 है। ठीक है, अब देखिए इतने की वैल्यू मैंने आपको पिछले क्लास में जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे n+1 अपॉन n की वैल्यू जो होती e होती है, लेकिन ये तो अपॉन ऊपर जाएगा तो से किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा पूरा किसके इक्वल, ये 1 अपॉन e के इक्वल होगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिएगा कितनी होती है। तो टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक, 2n+1 अपॉन n+1 है, और इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1/e हो जाएगा हमारा। ठीक, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/e के इक्वल। अब देखिए यहाँ से भी हम क्या काम करेंगे कि जब हम यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो काम कर रहे हैं कि यहाँ से भी n को कॉमन कर लीजिए आप, टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जब n को कॉमन करेंगे 2n+1 है, अगर n कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 2 बच जाएगा, 2+1/n आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी जब कॉमन करेंगे तो 1+1/n आ जाएगा, और जो n था हमने कॉमन किया हुआ था बाहर आएगा जो हमारा n है, और यहाँ पे भी n है, ये n इसको कैंसिल कर देगा। तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट हम इस टर्म को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2+1 अपॉन n अपॉन 1+1/n लिखेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए जब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फर्दर, तो इसको लिखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे 2+1/n अपॉन 1+1/n कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 1/e। जब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, n के जब इनफाइनाइट रखेंगे हम लोग, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा क्या आएगा, 2+1/इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1+1/इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक, और ये 1/e है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 0 हमारी। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2+0 अपॉन 1+0, ठीक है, इंटू 1/e है। तो ये 2 क्या आ जाएगा, 2 इंटू इधर आ जाएगा हमारा 2, इधर 1/e, तो 2 2 ज़ा 4, और ये अपॉन पे e। हमें यही बात प्रूव करनी थी, जो क्वेश्चन हम लोग लेके चले थे कि तो ये सीक्वेंस होता है कहाँ पे कन्वर्ट करता है, इसकी जो लिमिट है 4/e है, जो मैंने आपको यहाँ पे एट द एंड पे लास्ट में हम लोगों ने कर लिया। ठीक, तो हम बोलेंगे कि जब ऐसे सीक्वेंस आएंगे जिसको कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट से करना था हमें, तो देखिए हम लोग इसको इतनी आसानी तरीके से यहाँ तक करके ले जा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, प्रोसेस को अप्लाई करते जाना है कंटिन्यू, और हम लोग सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का क्लास। बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में इनफाइनाइट सीरीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। These field trap and